नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, संविधान से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें दोस्तों। और पॉलिटी का जो प्रश्न है हम उसको करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न आता है उसमें पॉलिटी से, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम 10 ही प्रश्न को करेंगे, आगे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपनी इस प्रैक्टिस को एक बार यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, थॉमस जेफरसन और N.A. पॉल। तो दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, के.एम. मुंशी। कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था, ठीक है। सेकंड है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम, सेकंड 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, सी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और डी है 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि 1946 का उद्देश्यों का प्रस्ताव, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो इसी पर आधारित है, 1946 का उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है। थर्ड है कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 एंड 52वां संविधान संशोधन 1985। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1946 में इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो तीसरे का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायपालिका द्वारा किस निर्णय में संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 एंड ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। कभी कभी जो है वो जो केसेस रहते हैं उनके ईयर्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि 4 केस दे दिया गया, इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा केस है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। तो जैसे अगर इस प्रश्न में बने कि सबसे पहले कौन सा वाद हुआ था, तो 19 ये पहले पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा ये, थर्ड पे आपका आ जाएगा ये, और फोर्थ पे आ जाएगा ये। तो आप सभी ईयर का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईयर्स में कौन सा वाद किस ईयर में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है, इसके संबंध में ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायपालिका द्वारा संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1960 में बेरुवाड़ी केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आगे चल के केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने ये माना कि संविधान का अंग जो है वो प्रस्तावना है, ठीक है। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ होता है। जनता सर्वोच्च है, दूसरा है वंशानुगत शासक होगा, तीसरा शक्ति का स्रोत जनता होगी, और ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पांचवे का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा कि जनता सर्वोच्च है, क्योंकि भारत को जो पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। मतलब जनता सर्वोच्च होती है, जनता ही शासन करती है। जनता हर 5 वर्ष बाद, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो 5 वर्षों के बाद उनको हटा सकती है या उसके पहले भी हटा सकती है, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटेन के तरीके से वंशानुगत शासन कहाँ पे है, ये ब्रिटेन में है, ठीक है, ये भारत में नहीं है, ठीक है। जनता
सर्वोच्च है और दूसरा शक्ति का स्रोत जनता होगी। तो यही दोनों बातें जो है भारतीय संविधान में, या लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों, यही होता है कि जनता सर्वोच्च है और शक्ति का स्रोत जनता होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और वंशानुगत शासक होता है कहाँ पे, ब्रिटेन में होता है, ना कि भारत में। भारत में सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति अभी कृष्णन जी बने हैं, ठीक है। तो पांचवे का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का कौन सा भाग संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है? ऑप्शंस हैं संप्रभुता, बी है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, डी है सी है गणराज्य और डी है धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के उद्देश्य जो प्रस्तावना है उसमें संविधान के किन उद्देश्यों की बात की गई? न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई और बंधुता की बात की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए न्याय में क्या आ जाता है? न्याय में आ जाता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ओके, तो न्याय में ये हो जाता है और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें समानता की बात होती है और बंधुता की बात होती है। तो ये सब पहले प्रस्तावना में बता दिया गया है, ठीक है। और ये संविधान का उद्देश्य है, तो यही स्पष्ट करता है। तो छठे का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऑप्शन है शासक जनता द्वारा निर्वाचित होगा, बी है वंशानुगत शासक होगा, सी है सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होगा और राष्ट्रपति सर्वोच्च होगा। तो ध्यान रखिएगा, गणराज्य का मतलब होता है, गण मतलब होता है जनता, ठीक है। गण मतलब होता है जनता और राज्य मतलब होता है ये देश से आशय है, ठीक है। तो जहाँ पे जनता का शासन हो, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि शासक जनता द्वारा निर्वाचित होगा, तो वही गणराज्य का असली अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। और ये बात प्रस्तावना में कही गई, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। कौन सा उद्देश्य ऐसा है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें नहीं लिखा गया है? देखिए न्याय की बात तो की गई है, समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन राजनीतिक स्थिरता की बात नहीं की गई। देखिए राजनीतिक स्थिरता कब होगी? कि जब भाई परमानेंट है ना, कि भाई इलेक्शन जो है वो 5 वर्षों में होता है, तो क्या होता है जनता ही चुनती है उस टाइम पे। लेकिन अगर परमानेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जनता का कोई योगदान नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या रहती है, राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों या जिन पार्टियों में सरकार बनती है वो समय समय पे बनती रहती है। तो स्थिरता मतलब कि परमानेंट नहीं होता है। तो इन तीनों की बात की गई है और ऑप्शन डी की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। बाकी ये तीनों हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। 9वां प्रश्न है हमारा कि प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना पत्रिका किसने कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी वगैरह में आया है। तो आप सभी इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं एच.एम. सीमोन, एर्नेस्ट बार्कर, N.A. पॉल एंड नानी पालकीवाला, ठीक है। तो 9वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की आइडेंटिटी कार्ड कहा है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य ही है कि जो प्रस्तावना में बातें कही गई हैं उन्हीं की पूर्ति संविधान का उद्देश्य है। तो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है इसे, संविधान की प्रस्तावना को। और ये किसने कहा है? तो एर्नेस्ट बार्कर ने ये कहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है, ये प्रश्न कई बार बनता है। और मैक्सिमम अमूमन अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर पॉलिटी का जो प्रश्न आता है उसमें एक तो कम से कम ये पूछा ही जाता है किसने क्या कहा है संविधान, है ना, संविधान को या प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है K.M. मुंशी, थॉमस जेफरसन, ठाकुर दास भार्गव एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव ने
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि इसका ऑप्शन किस प्रस्तावना संविधान की आत्मा यह किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। लेकिन अगर आर्टिकल 32 के संदर्भ में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला सेशन था पॉलिटी का एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आप सभी ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये चैनल कंटिन्यू अपने अच्छे स्टेज में नहीं आ सकता है, तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल से जुड़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत बेहतर करें दोस्तों। ठीक है, नमस्कार। आप सभी ध्यान रखें अपना, अच्छे से पढ़ाई करें